हदीस नंबर 4। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी वही के रुक जाने का किस्सा सुना। आपने बयान फरमाया, एक रोज़ मैं रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक मुझे आसमान से एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने सर उठाया तो देखा कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गारे हिरा में आया था, आसमान और ज़मीन के बीच में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं उसे देखकर डर गया। फिर लौटकर मैंने कहा, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। खदीजा ने मुझे चादर ओढ़ा दी। उस वक्त अल्लाह ताला ने वही नाजिल की, ऐ ओढ़ लपेट कर लेटने वाले, उठो और खबरदार करो और अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो और अपने कपड़े पाक रखो और गंदगी से दूर रहो। सूरह अल-मुदस्सिर। फिर वही के उतरने में तेजी आ गई और वही लगातार उतरने लगी। फायदे। फ़हमेल वही का लुग़वी मायना, वही गर्म हो गई। जब कोई चीज़ गर्म हो जाए तो कुछ देर के बाद ठंडी हो जाती है। तताबा का मतलब है कि वही लगातार शुरू हो गई, गर्म होने के बाद गोया ठंडी नहीं हुई। औनुल बारी 1/54। हदीस नंबर 5। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से इस फरमाने इलाही, ए पैगंबर, आप वही को जल्दी से याद करने के लिए अपनी ज़ुबान से हरकत न दें की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान उतरते वक्त उसे याद करने के लिए अपने होठों को हिलाया करते थे और उससे आपको काफ़ी तकलीफ होती थी। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं होंठ हिलाकर दिखाता हूँ जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने होंठ हिलाते थे। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी, इस वही को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी ज़ुबान को हरकत न दो, इसको जमा करना और पढ़ा देना हमारी जिम्मेदारी है। यानी आपके सीने में महफूज कर देना और पढ़ा देना हम पर है। फिर अल्लाह के इस फरमान, फिर जब हम पढ़ चुके तो हमारे पढ़ने की पैरवी करो की तफसीर करते हुए फरमाया, खामोशी से कान लगाकर सुनता रहे। फिर अल्लाह का फरमान, इसका बयान करना भी हमारा काम है की तफसीर करते हुए फरमाया, फिर इसका मतलब समझा देना भी हमारी जिम्मेदारी है। इन आयात के उतरने के बाद जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरान सुनाते तो आप कान लगाकर सुनते रहते। जब वह चले जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे उसी तरह पढ़ते जिस तरह जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था। फायदे। इस हदीस में कुरान शरीफ के बारे में 3 दर्जों का बयान किया गया है। पहला दर्जा यह है कि आपके सीने मुबारक में महफूज तरीके से उतारना और दूसरा दर्जा यह है कि दिल मुबारक में जमाशुदा कुरान को जुबान के ज़रिए पढ़ने की तौफीक देना। फिर आखिरी दर्जा कुरान की गैर वाजिब मुश्किल मकामात की तशरीह और तौजीह है, वो सही हदीसों की शक्ल में मौजूद है। इन तमाम दर्जों की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने उठाई है। औनुल बारी 1/58।